गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू और मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल। बच्चों के साथ साथ मेरे पास कुछ बच्चे हैं ट्रेनिंग पे और प्रैक्टिकल्स भी हो रहे हैं। कुछ इधर हैं, कुछ इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ किधर है, सब जगह है और कुछ कहाँ है, सोशल मीडिया पे है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल होता क्या है दोस्तों? आपने सुना होगा जिसे लोकल लैंग्वेज में हमारे टेक्नीशियन भाई कहते हैं हिस्सा। हिस्सा खराब हो गया गाड़ी का, बट उसे कहा जाता है टेक्निकल वर्ड में डिफरेंशियल, जो सामने आपके यहाँ पड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं किस तरह से डिफरेंशियल होता है। ये पार्ट है, ये क्राउन है, ये पिनियन है और ये इसकी यहाँ पे गियर है, अंदर आपके प्लैनेटरी गियर है और स्पाइडर गियर है जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सन एंड स्टार जिन्हें कहा जाता है। इसकी केसिंग है, बैरिंग है। तो इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशियल। तो सबसे पहले बात करूंगा डिफरेंशियल क्यों जरूरी है गाड़ी में। अगर डिफरेंशियल मैं ना लगाऊं गाड़ी में तो क्या होगा, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल, वर्किंग ऑफ डिफरेंशियल, पार्ट्स क्या है इसके, किस चीज से बना है, ये हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल क्यों लगाया गाड़ी में। बिना डिफरेंशियल की भी गाड़ी बन सकती है, बिना डिफरेंशियल की गाड़ी थी। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, बिना डिफरेंशियल के आपका जो आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं आप, जो हमारे रिक्शा चलते हैं 3 टायर वाले, पैडल वाले, तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, कोशिश करता है डिफरेंशियल टर्निंग पे क्या है, जो रिक्शा है टर्निंग पे क्या है, वो बाहर की तरफ को भागता है। कभी आपने रिक्शा चला के देखना, आप उसको स्टेबल नहीं कर पाओगे। वो क्या करेगा, बाहर की तरफ को भागता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंशियल नहीं होता। जो दोनों टायर है, जो पीछे के, जो उसकी शाफ्ट है, एक शाफ्ट है, एक एक्सिस पे दोनों टायर लगे हुए हैं और बीच में क्या कर रहे हैं हम, विद द हेल्प ऑफ ड्रिबन और ड्राइवर स्प्रॉकेट की हेल्प से उसको ड्राइव मिल रही है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो कभी आपने रिक्शा चला के जरूर देखना है। ओके, और एक आपके पास क्या होता है, ऑटो पेट्रोल वाला 3 टायर वाला रिक्शा। ओके, उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल होता है। वो कभी मोड पे, हाई स्पीड पे बाहर नहीं निकलता, कहीं नहीं जाता। ओके, क्लियर है? तो डिफरेंशियल गाड़ी में क्यों दिया गया? सबसे पहला कॉज, कारण, गाड़ी को टर्निंग के लिए क्या करता है, ये एक हेल्प करता है। अगर डिफरेंशियल मैं ना लगाऊं तो गाड़ी कभी टर्न नहीं होगी। क्या होगा, गाड़ी कभी टर्न नहीं होगी। ओके, टर्निंग आप टायर टर्न कर लोगे, बट पीछे से क्या होगा, दोनों टायरों में इक्वल पावर लगेगी, जिससे कि क्या है, आपके फ्रंट के टायर क्या होंगे, स्किड करेंगे और गाड़ी आउट ऑफ ट्रैक और कॉज ऑफ एक्सीडेंट। ओके, तो डिफरेंशियल क्या करता है, नंबर 1 गाड़ी को टर्निंग में हेल्प करता है, और नंबर 2 डिफरेंशियल का काम क्या है, 90 डिग्री में पावर देना। ओके, 90 डिग्री में पावर देना। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि टर्निंग में हेल्प करता कैसे। अब आपने देखना यहां पे एक काफी डीप टर्न है। ओके, देख रहे हैं आप, डीप टर्न है, गाड़ी क्या है, इस ट्रैक पे चल रही है, अभी टर्न कर रही है। तो हमने यहां पे क्या होता है, जो इनर साइड का जो टायर है, इनर साइड का जो व्हील है, उसको क्या है, यहां पे कम रोटेशन चाहिए और आउटर व्हील को ज्यादा, ट्रेवल ज्यादा करेगा, और इनर को क्या है, उसके कंपेयर में उसका क्या है, हमने यहां पे जो यहां पे आरपीएम है, यहां पे रिडक्शन करने उस आरपीएम को, वो काम किसका है, डिफरेंशियल का। डिफरेंशियल के अंदर क्या है, सन एंड स्टार, उनका काम है ये। ओके, ओके, राइट, क्लियर है? तो यहां से लग रहा है आपको पता, टर्निंग के लिए तो यहां पे हिस्सा जो है लगा हुआ, डिफरेंशियल लगा है, तो ये क्या काम करता है, टर्निंग के लिए। नंबर 2, डिफरेंशियल दूसरा काम क्या करता है गाड़ी में, एट 90 डिग्री पे हमें क्या करता है, पावर क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। कैसे, इंजन है, ओके, क्लच है, ट्रांसमिशन है, ठीक है, इसके पीछे यहां पे क्या है, स्प्लिट जॉइंट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, और यहां पे क्या है आपका डिफरेंशियल, ये क्या है आपका डिफरेंशियल, और ये क्या है आपके एक्सल, और ये क्या है आपके रियर
व्हील, ये बात कर रहा हूं मैं आपके रियर व्हील ड्राइव में। ओके, तो यहां से क्या है, पावर किस तरीके से आ रही है शाफ्ट में, और जा कैसे रही है। तो यहां पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, यहां पे एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो ये तभी कहते हैं कि ये क्या करता है, एट 90 डिग्री पे हमें पावर ट्रांसमिट करता है विद द हेल्प ऑफ। कैसे करता है, अब ऐसा तो है नहीं, इंजन से क्या किया, शाफ्ट को सीधा यहां लगा दिया। किसी ने देखा आपने शाफ्ट को यहां लगा दिया और ये घुमाती है, नहीं घुमाती है, घूमता है इस तरीके से, एक्सल एंड आपका प्रोपेलर शाफ्ट, बीच में क्या लगा होता है, बेवल गियर। क्या लगे होते हैं, बेवल गियर। ओके, क्या लगे होते हैं, बेवल्स गियर। ये जो दिख रहा है आपको, ये किसको क्या कहते हैं, क्राउन। क्राउन में कटे हैं बेवल गियर। बेवल गियर कैसे होते हैं, अब आपको एक क्राउन दिख रहा है। ओके, तो बेवल गियर क्या होते हैं, गोल, एक राउंड में कटे होते हैं, जैसे कटे हैं, राइट। ओके, क्लियर हो गया। तो बेवल गियर क्या करवाते हैं, हमें पावर प्रोवाइड करवाते हैं 90 डिग्री पे। ये भी देखिए कैमरामैन, ये बेवल गियर गोलाई में है, क्योंकि गियर कई तरह के होते हैं। ओके, गियर आपके स्पर गियर होते हैं, हेलिकल गियर होते हैं, रैक गियर होते हैं आपके, ठीक है जी, गियर कई तरह के होते हैं आपके, ठीक है। इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आपका सेकंड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, और थर्ड कंसेप्ट, जहां डिफरेंस यूज होगा वहां हमें क्या हो जाएगा, हाई टॉर्क मिलती है, ज्यादा टॉर्क मिलती है। क्या मिलता है जी, टॉर्क। टॉर्क कैसे मिलती है, अब ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, जब डिफरेंस लग गया तो क्या लग गया, यहां पे गियर, और बड़े बड़े गियर लग रहे हैं। देखो इतने बड़े बड़े गियर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना जी आपको, ये भी दिख रहा है। तो जहां पे गियर यूज होंगे तो क्या होगा, हमें टॉर्क मिलेगी। क्या मिलेगी, टॉर्क। ओके, तीन कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके। अब आपने देखना है कि आपका डिफरेंशियल काम करता कैसे है। ओके, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। आपके पास यहां पे इन्हें कहते हैं, इस तरीके से गियर होते हैं आपके, और ये आपके क्या है, एक्सल। एक्सल किस गियर में लगे होते हैं, सन में या स्टार में। ओके, एक्सल कहाँ होते हैं, ये हमारे क्या है, सन गियर। तो एक्सल क्या है, डायरेक्ट किस में लगे हैं, सन गियर में। कहाँ लगे हैं, सन गियर में। और यहाँ पे पिन पे आपका क्या लगे हैं, स्टार गियर, ये स्टार है। ओके, क्लियर हो गया जी। और आपका जो यहाँ पे केसिंग है, यहाँ पे लगा आपका क्राउन। क्या लगा यहाँ पे, क्राउन। ओके, और ये लगा यहाँ पे आपका पिनियन। ये क्या लगा आपका, पिनियन। क्लियर हो गया। जैसे ही इंजन से पावर आती है क्लच में, क्लच से आती है ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन से विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट के पहुंचेगी आपके पास कहाँ पे, पिनियन में। पिनियन घुमाएगा क्राउन को, और क्राउन किसको घुमाएंगे, सन गियर को। क्राउन किसको घुमाएंगे, सन गियर को। सन जो आपके लगे हैं एक्सल के साथ। ओके, पूरा सिस्टम चलेगा। तो फिर हमें स्टार की जरूरत क्यों पड़ी, हमें स्टार की जरूरत क्यों पड़ी, ये कंसेप्ट आपने सीखना है। स्टार की जरूरत इसलिए पड़ी हमें, जैसे ही गाड़ी को हमने टर्न किया, ठीक है, गाड़ी को टर्न किया, फॉर एग्जांपल अभी मैं टर्न कर रहा हूं इस तरफ को, तो कौन सी साइड होगी, ये राइट। ठीक है, जब राइट को मैं टर्न करूंगा तो क्या होगा, ये जो बीच में आपके क्या लगे हैं, स्टार, प्लेनेटरी एंड स्पाइडर गियर, इनको क्या कहते हैं हम, प्लेनेटरी एंड स्पाइडर गियर भी कहते हैं। ओके, तो क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे, अब क्या करेंगे, ये रोटेशन में आ जाएंगे। पहले क्या है, जब गाड़ी स्ट्रेट में चल रही है तो आपके टायरों के साथ क्या है, सन गियर अटैच है, सन गियरों में पावर है, सन गियर ही चल रहे हैं। जैसे टर्निंग आ गई एकदम से ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और इनमें क्या होगा, पावर आएगी। ये डिसाइड करेंगे कि अब किस व्हील को हमने पावर ज्यादा देनी है। यहां पे इसको कहते हैं गियर रिडक्शन। क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं, ये आरपीएम की, जो आरपीएम की रिडक्शन करेंगे। तो ये क्या करेंगे, राइट में क्या करेंगे, ये जो इंटरनली राइट का जो व्हील है,
राइट का जो व्हील है, इंटरनली व्हील है, इसको क्या कर देंगे, ये इसकी आरपीएम को क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे, और आउटर व्हील के आरपीएम को क्या कर देंगे, ये बढ़ा देंगे। ओके, क्लियर हो गया जी कंसेप्ट। नींद तो नहीं आ रही है जी कैमरामैन, इनको नींद तो नहीं आ रही है। जब आपने जनक की कंपनी ज्वाइन की है, जनक के इंस्टीट्यूट में आप आए हो, तो आप क्या सोच के आए हो, ब्लैक कमांडो बनना है आपने, आप ब्लैक कमांडो बनने आए। तो जो ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग पता ही है आपको, 10 दिन 20 दिन जंगल में छोड़ दिया जाता है, भूखे प्यासे, पानी भी नहीं होगा और क्या होगा, खाने को भी नहीं होगा। तो सेम चीज क्या है यहाँ पे मेरे पास भी है, और ऐसा नहीं मैं खुद खा रहा हूं, मैं भी आपके साथ भूखा ही रह रहा हूं। ओके, तो ये क्या है, आपके साथ साथ मेरी भी तपस्या है। अगर आप मेरे पास आए हो तो मेरा फर्ज है मैं कुछ आपको बना के यहां से भेजूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके अगर माँ बाप ने, पेरेंट्स ने भेजा है तो कोई सोच समझ के भेजा है। ओके, तो आपने क्या करना है, सारी इंद्रियां और अपना सब बस में करके यहां पे। ओके, क्लियर हो गया जी। आउटर व्हील को ज्यादा पावर मिलेगी और गाड़ी टर्निंग होगी। अगर यही केस उल्टा हो गया, लेफ्ट को टर्निंग करनी है, क्या करनी है, लेफ्ट को टर्न करना है, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का क्या है आपका व्हील रुकेगा और राइट साइड का क्या हो जाएगा, इसकी आरपीएम बढ़ जाएंगे। ओके, क्लियर, ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सन स्टार का कैसे काम है बीच में। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल है। ये सारे गियर पता, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, सन स्टार में कैसे क्या चीजें होती है, टॉर्क हमें मिलती है। ओके, इसको नहीं लगाएंगे तो भी बता दिया फंक्शन कि क्या होगा, गाड़ी आपकी टर्न नहीं होगी। ठीक है, अभी इसी का एग्जांपल देता हूं मैं। कई हमारे जैसे एस्कॉर्ट है, कुछ ट्रैक्टर्स है, कंपनियां हैं, वो क्या करती है, एक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम होता है, स्प्लिट गियर क्या करती है, डिफरेंशियल लॉक कर देती है। उसमें क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल क्या है, गाड़ी कीचड़ में फंसा है, ट्रैक्टर कीचड़ में खेत में फंसा हुआ है, और एक टायर घूम रहा है फ्री, और एक टायर क्या है बिल्कुल आपकी, जिसकी क्या है आरपीएम 0 है, एक के तो है पर दूसरा क्या है उस केस में 0 है। जिस तरह मैं खड़ा हूं, एक पैर मैंने उठा लिया, अब एक पांव पे क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं 0 हूं। जब तक कि मेरे दोनों पांव बिल्कुल जमीन पे पकड़ के नहीं चलेंगे तो मैं क्या कर पाऊंगा, रन नहीं कर पाऊंगा। कर पाएंगे रन, तो गाड़ी का क्या है, डिफेंस की वजह से अगर एक टायर स्लिप हो जाता है या हवा में आ जाता है तो दूसरे व्हील में पावर 0 हो जाती है, क्योंकि उस व्हील में क्या है, सारी पावर जाती है। क्लियर, इंसानों की तरह टांग उठा लो, नहीं चल पाओगे, दोनों रखोगे तो ही चल पाओगे ना आप। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिफरेंस लॉक हो जाता है। ये जो सन स्टार होते हैं हमारे बीच में, क्या होते हैं, सन स्टार, ये एक्सल है। ओके, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, सन स्टारों को आपस में लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन जो हाफ एक्सल है दोनों साइड के व्हील्स के, इनको क्या करते हैं, पावर इक्वल सप्लाई करते हैं, इक्वल पावर सप्लाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों टायर्स में पूरी पावर आती है। अगर एक हवा में घूम रहा है तो दूसरा भी पूरा घूमेगा, और आपकी गाड़ी है क्या होगी, कीचड़ से बाहर निकल जाएगी। बहुत जो महंगी गाड़ियां होती है, ऑफ रोडिंग गाड़ियां होती है, तो उनके डिफरेंशियल लॉक सिस्टम होता है। ओके, वहां पे डिफरेंशियल लॉक में क्या होगा, आपके स्टार गियर का फंक्शन खत्म, तो सन में पूरी पावर जाएगी, दोनों एक्सलों में इक्वल पावर जाएगी और गाड़ी आपकी क्या है, बाहर निकल जाएगी। वो होगा सर्टन कुछ टाइम के लिए, गाड़ी को बाहर निकालना है। उस केस में जब डिफरेंशियल लॉक होगा, अगर गाड़ी को आप टर्न करोगे, गाड़ी टर्न नहीं होगी, गाड़ी स्ट्रेट ही चलेगी। टायर टर्निंग है बट फिर भी गाड़ी क्या है, स्ट्रेट की तरफ को टायर स्किट करते हुए सीधे निकलेगी आगे को। ओके, क्लियर, तो इस केस में ऐसा नहीं है आगे खाई है और आपने स्प्लिट के अपना क्या है, डिफरेंशियल लॉक कर दिया तो गाड़ी टर्न नहीं होगी और खाई से नीचे। राम नाम सत्य है। तो दोस्तों एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, कई बच्चे मेरे पास ऐसे यहाँ आते हैं तो मैं बात करता हूँ कि डिफरेंशियल आपने गाड़ियों में देखा है, तो ये कहते हैं कि कार में तो हमने देखा नहीं है, कार में नहीं होता है। और ट्रक्स जीप्स जो गाड़ी है उनके पीछे से एक हांडी सी दिखती है पीछे टायरों के पास, कहते हैं ये डिफरेंशियल होता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। डिफरेंशियल क्या होगा, जो भी गाड़ी हाई स्पीड में चलेगी
या जो भी गाड़ी होगी, 4 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर होगा, उस पर डिफरेंशियल होगा। कार में क्या होता है आपका, हम जो आपके पास रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, ओनली रियर व्हील ड्राइव है, जिस पे प्रोपेलर शाफ्ट यूज हुई है, तो उस गाड़ी में, उस केस में क्या होता है, हमारे पास ट्रांसमिशन बॉक्स यूज होता है। क्या होता है यूज? ट्रांसमिशन बॉक्स। और अगर मैं बात करूं कार्स में, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, कार है, या रियर व्हील गाड़ी ड्राइव गाड़ी है, नैनो है, जिसमें प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है बट इंजन ही पीछे है, उसमें क्या लगा होता है आपका? ट्रांस एक्सल। ट्रांस एक्सल होता क्या है कि आपके ट्रांसमिशन बॉक्स प्लस डिफरेंशियल, तो आगे को इक्वल टू ट्रांस एक्सल। ट्रांसमिशन के अंदर ही क्या है आपका? इंक्लूड है आपका डिफरेंशियल, अंदर ही केसिंग के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांस एक्सल। ओके, क्लियर है। और नंबर 2 बात, कई बार हम गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, व्हील बेयरिंग नॉइस करते हैं गाड़ी के, बहुत ज्यादा गाड़ी के व्हील बेयरिंग नॉइस करते हैं, उससे क्या होता है, पूरी गाड़ी में क्या होती है, गूंज आती है। अगर आपके गाड़ी के व्हील बेयरिंग ठीक है, फिर भी क्या है, गाड़ी चल रही है और गूंज कर रही है, कैसे करती है गूंज? घर आवाज आती है, लगता है कि एक ट्रक चल रहा है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे डिफरेंशियल के बेयरिंग या गियर बॉक्स, ट्रांसएक्सल के बेयरिंग खराब हो सकते हैं। ओके, क्रैंक कभी क्या करेगी, घुर नहीं करेगी, ये आवाज होगी आपके गियर के बेयरिंग्स की या गियर की। ओके, क्लियर है? एनीवन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, पर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा दोस्तों, टाइम नहीं होता, वीडियो जरूर बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारी ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग है, तो क्लास लग रही है, डिनर वाली क्लास है ये, 10:45 PM। तो ये क्या है, नाइट की क्लास है दोस्तों, नाइट की। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है इसमें, अगर मैं मेहनत करूंगा तो बच्चे भी मेहनत करेंगे। ओके, सारे बच्चे जो है। तो दोस्तों आपके लिए शुभ रात्रि, मंगलमय हो आपकी रात्रि।